जी नमस्कार, द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और इस वक्त की दुखद खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दुखद खबर क्या है, ये कैप्शन से आप अंदाजा लगा सकते हैं, टाइटल आप देख सकते हैं, लेकिन इसकी पूरी जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले जो है मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बड़ा हादसा हुआ है। और शिमला में ये बड़ा हादसा हुआ है, राजधानी शिमला में सतलुज नदी में जाकर जो है ये एक गाड़ी गिरी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं आपको जानकारी दूं कि यह हादसा है शिमला जिला के कुमारसैन थाना के तहत आती लुहरी सुन्नी रोड का, जहां पर एक गाड़ी जो है वो अनियंत्रित होकर सड़क से लुढ़की और लुढ़कते हुए बताया जा रहा है कि वो सतलुज नदी में जाकर गिर गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई है। इस गाड़ी में जो है वो 5 लोग सवार थे, 5 में से 2 घायल हैं, गंभीर घायल हैं। और लुहरी सुन्नी रोड पर यह हादसा हुआ है। गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोगों की जो है वो मौके पर ही मौत हो गई है। उन्हें बचने का कोई मौका नहीं लगा। मरने वालों में पति पत्नी शामिल हैं, इसके अलावा एक और शख्स है, और 2 लोग जो हैं वो बाकी घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, कुमारसैन अस्पताल भर्ती कराया गया है। और तो जैसे कि आपको जानकारी है कि हिमाचल में लगातार अब ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश शुरू हो रही है। तो ऐसे में जो है वो हालांकि धुंध का प्रकोप थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इतना नहीं कह सकते कि धुंध इतनी भी कम हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो बर्फ पड़ने से जो है सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे गाड़ियां स्किड हो रही हैं और लगातार हादसे हो रहे हैं। हो ना हो, ये हादसा भी इसी वजह से हुआ होगा। हालांकि इसकी साफ वजह जो है वो इस अभी सामने नहीं आ पाई है कि किस वजह से ये हादसा हुआ और किस वजह से 3 लोगों की मौत हुई है। लेकिन ये बड़ी दुखद खबर है, दुखद ये हादसा है। बीती देर रात ये हादसा हुआ है, कुमारसैन थाना के तहत लुहरी सुन्नी रोड पर हुआ है। मोहोली नामक की जगह पर एक कार जिसका नंबर था HP25A4660, HP25A 4660 सेलेरियो, सतलुज नदी में जाकर ये गाड़ी गिर गई, जिसमें 5 लोग सवार थे। 5 में से जो है वो 3 की मौके पर ही मौत हो गई है, और 2 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस से ये जानकारी मिली है, और ये जिनकी जो मौत हुई है उनमें जो मृतक हैं उनमें अभय कुमार हैं, 25 साल इनकी उम्र है, किन्नौर के रिकांगपिओ के रहने वाले हैं। इनका गांव का नाम झाका है और पिता का नाम देवराम नेगी है। 25 साल के अभय कुमार एक हो गए। दूसरी जो है इनके साथ जो है वो वंशिका वंशिका जानी गांव की रहने वाली, टापरी निचार किन्नौर की जिला की, 24 साल इनकी उम्र। और वंशिका के पति इस गाड़ी में इनके साथ सवार थे, जितेश जिनका नाम है, गांव जानी टापरी और निचार किन्नौर के ये शामिल हैं। यानी जितेश और वंशिका आपस में पति पत्नी थे। अभय जो थे वो एक इनसे रिश्ते में अलग थे। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि ये रिश्तेदार थे या फिर कुछ और, इनका टैक्सी पकड़ के कहीं जा रहे थे। जबकि इस हादसे में जो घायल हुए हैं उसमें राहुल कृष्ण तेलंगी गांव के रहने वाले, और कल्पा की रहने वाली 24 साल की अंशुल है, 24 साल की अंशुल। और इसके अलावा राहुल कृष्ण जो इस हादसे में घायल हुए हैं। जिनकी मौत हुई है उनमें जितेश और उनकी पत्नी वंशिका, इन 2 लोगों की मौत हुई है। वंशिका की उम्र 24 साल थी और जितेश की उम्र का जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा एक जो तीसरे जो मृतक हैं उनमें अभय कुमार हैं, 25 साल के, किन्नौर के ये रहने वाले थे। झाका इनका गांव था, और तहसील डाकघर रिकांगपिओ के रहने वाले हैं, ये इनका पता है। और दुखद ये घटना हुई है, कुमारसैन का ये हादसा है। बीते रोज कुमारसैन में ये हादसा हुआ है, शिमला जिला के कुमारसैन में लुहरी सुन्नी रोड पर गहरी खाई में जाकर कार गिरी, और बताया जा रहा है कि इसके बाद ये गाड़ी मोहोली स्थान पर यह हादसा हुआ, और इसके बाद ये सतलुज नदी में जाकर गिर गई। कार में 5 लोग सवार थे, सेलेरियो ये गाड़ी थी, HP25A 4660, HP25A 4660 स्लेरियो गाड़ी का नंबर था। सतलुज नदी में जाकर गिरी है, और बहुत बड़ा दुखद ये घटना है। लगातार हिमाचल प्रदेश में हादसे हो रहे हैं, और हो ना हो इन हादसों का कारण अनियंत्रित होना। और इन दिनों तो हिमाचल में बर्फबारी शुरू हो गई है, और 1-2 दिन की बर्फबारी के बाद ही आफत बन गई है। कहीं सड़कें बंद है, तो कहीं बिजली ठप है, तो कहीं जो है रोड जो है वो फिसल रहे हैं। ऐसे में ये लगातार परेशानी का सबब बन रही है। और
अब इस वजह से हादसे होने लगे हैं। बर्फबारी के कारण 6 नेशनल हाईवे, 411 से ज़्यादा सड़कें बंद हैं, 1506 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दो दिन की इस बर्फबारी, शिमला में तो अभी एक ही दिन हुआ, एक दो दिन की इस बर्फबारी से कितना नुकसान हुआ होगा। किन्नौर जिला के सैकड़ों गाँव जो हैं वो उधर जिला मुख्यालय से कट गए हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बर्फबारी कितनी हुई होगी। लिहाजा अगर आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से आप हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इसकी जानकारी कमेंट में अवश्य दें ताकि आपको भी इसके बारे में अवगत कराया जा सके। और दूसरी चीज ये कि अगर आप हिमाचल का रुख कर रहे हैं, हिमाचल में घूमने के लिए आ रहे हैं, तो भैया आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सोच समझकर संभल कर ड्राइविंग करें, क्योंकि फिसलन ज्यादा है और फिसलन होने के कारण हादसे हो रहे हैं। कहीं कहीं धुंध भी है, जैसे आज सुबह बिलासपुर में काफी धुंध थी और इस वजह से जो है वो हादसे होते हैं। धुंध की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो दूसरी तरफ रोड पर जो है वो बर्फबारी होने के चलते वाहन स्किड होते हैं, सड़कों पर फिसलन हो जाती है। कुछ दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं जी। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये बताएं कि आप हमारे साथ कहाँ से जुड़े हैं और कहाँ से आप हमें देख रहे हैं, इसके बारे में ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता चले कि हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँच रही है। जो आपकी आवाज़ हम द पॉइंट हिमाचल के ज़रिए उठा रहे हैं, आपको जो जागरूकता वाली खबरें दिखा रहे हैं, वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं। इस प्यार को आप ऐसे ही बनाए रखें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। गुलजार जी जुड़े हैं, यश जी हैं, मोहम्मद फरजान जी है, श्री राम की कृपा, जय श्री राम जी, गोपाल ठाकुर जी हैं, विजय कपूर जी हैं, महेंद्र कुमार जी दुखद लिख रहे हैं, विजय कालिया जी ओम शांति, हेमा ठाकुर, सिंगर सुरेश, अशोक डटवालिया, बीटी तोपता, हंसा, किरण, शीला और जीवन, अजय, बाबूराम, नरेश ठाकुर, शिमला से बीती तो शिमला से जुड़े हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपकी जानकारी के लिए। राजकुमार जी हैं, सनी सिंह जी हैं, रोमा जी हैं, भीमसेन जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस जुड़ाव के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप द पॉइंट हिमाचल को लगातार अपना प्यार दे रहे हैं, लगातार सपोर्ट दे रहे हैं और इसी सपोर्ट की बदौलत जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। ठाकुर ममता जी भी जुड़ी हैं। कुछ दर्शक अभी नए नए जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीती रात शिमला में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अभी नहीं बताया कि वो कहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं, ये जानकारी जरूर दें जी। आशीष ठाकुर जी भी जुड़े हैं और ये जो हादसा हुआ है ये शिमला जिला में हुआ है। बेहद दर्दनाक हादसा, बीती रात ये हादसा हुआ है शिमला जिला के कुमारसेन थाना के तहत लुहरी सुन्नी। राजेश पठानिया शिमला से जुड़े हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुमारसेन थाना के लुहरी सुन्नी रोड पर मोहोली नामक जगह पर एक कार जो है वो हादसे का शिकार हुई। हादसे के बाद ये कार जो है वो सतलुज नदी में जा गिरी। इस कार में 5 लोग सवार थे, 5 में से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, बचने का कोई मौका नहीं लगा। 5 लोग थे, 5 में से 3 की मौत हुई, इनमें 2 तो पति पत्नी थे, बाकी 2 जो हैं वो घायल हुए हैं। फिलहाल ये पूरा पता नहीं चल पाया है अभी तक कि ये जो बाकी एक तो पति पत्नी थे और बाकी जो 3 लोग थे वो इनके रिश्ते में क्या लगते थे, क्या वो रिश्तेदार थे या फिर टैक्सी पकड़कर जैसे शेयरिंग टैक्सी होती है उसके साथ कहीं जा रहे थे। लेकिन ये दुखद घटना है। कुमारसेन पुलिस के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसमें मृतकों में 25 साल के अभय कुमार हैं और किन्नौर के ये रहने वाले हैं। देवराम नेगी इनके पिता का नाम है, गांव का नाम झाका रिकांगपियो के हैं। वंशिका है, ये जानी गांव की हैं, टापरी तहसील है निचार और टापरी की रहने वाली है, तहसील निचार है, जिला किन्नौर है, उम्र 24 साल है और कहाँ से हैं जी मैं इनकी जानकारी अभी आपको दे ही रहा हूँ। ये फिर से बता देता हूँ। ये शर्मिला जी पूछ रही हैं कहाँ से हैं जी। इनमें जो एक हैं 25 साल के अभय जिनकी मौत हुई है इस हादसे में, वो किन्नौर के रहने वाले हैं। 25 साल इनकी उम्र है। देवराम नेगी इनके पिता का नाम है, झाका गांव है, डागर रिकांगपियो है और जिला किन्नौर है। इसके अलावा 24 साल की वंशिका है, ये जानी गांव की रहने वाली है, टापरी डाकर है, तहसील निचार है और जिला किन्नौर है। और वंशिका के अलावा इनके पति हैं, इनके पति का नाम जितेश है और एड्रेस तो इनका सेम है, टापरी जानी गांव, टापरी डागर है और तहसील निचार है, किन्नौर जिला है। इसके अलावा जो घायल हुए हैं उनमें राहुल कृष्ण है, इनके पिता का नाम राधा सिंह है, गांव तेलंगी, डाकर शौंग है और ठोंग तहसील है। जबकि कल्पा के 24 साल का अंशुल है। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है, जो घायल हुए, उनकी जानकारी मैंने आपके सामने रखी। इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाएं, क्योंकि होता ये है
अक्सर ये ह्यूमन नेचर है कि हमारे सामने अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं और हमारे सामने कोई हादसा हुआ होता है तो हमारा मन करता है कि हम भी गाड़ी धीरे चलाएं ताकि हम भी हादसे का शिकार ना हो जाए। ये ह्यूमन नेचर है, हो ना हो 10 में से 9 लोगों को या 100 में से 90 लोगों को इस तरह की फीलिंग्स आती होगी। तो इस तरह की खबरें दिखाने का मतलब ये है कि भैया जो हादसा होना था वो तो हो गया, लेकिन अब जो है इस तरह के हादसे ना हो, इसलिए आप इनसे सबक लें। और सबक इसलिए लिया जा सकता है कि अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों के मन में थोड़ा भय आएगा कि भैया किसी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो क्यों ना हम भी गाड़ी को स्लोली चलाएं और कंट्रोल में चलाएं ताकि गाड़ी अनकंट्रोल्ड ना हो। चाहे वो गाड़ी है 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, या फिर हैवी जो है व्हीकल है, कुछ भी है। लेकिन इस तरह के हादसों को रोकने के लिए हमारी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है। पुलिस जो है वो लगातार चलानी कार्रवाइयाँ इसीलिए करती है। और इसके अलावा जो पुलिस जागरूकता, यातायात नियमों जो होते हैं उनके लिए जागरूकता अभियान भी चलाती है। लेकिन जो यंग ब्लड है, नौजवान खून है, वो भला कहाँ इस चीज़ को मानने वाला होता है। अब इस हादसे में जिनकी मौत हुई है इनमें से सभी जो थे वो यंग थे। यही है 24 से लेकर 30 साल के बीच इनकी मौत हुई है। जिनकी मौत हुई है वो 24 से 30 साल के बीच थे। बहुत बुरा दुख, परमात्मा परिवार वालों को दुख सहने की हिम्मत दे। मुकेश भाटिया जी लिख रहे हैं, बहुत बड़ा दुख, परमात्मा परिवार को दुख सहने की हिम्मत दे। जी बिल्कुल, भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि दुख सहने की शक्ति दे पीड़ित परिवार को, जिनके परिवार के लोग जो है इस हादसे का शिकार हो गए हैं। अब ये अंदाजा नहीं है कि एक परिवार के तो ये लोग है नहीं, जबकि एक परिवार की 2 डेड बॉडी एक साथ उठी हैं पति पत्नी की, जबकि बाकी जो है वो 3 लोग हैं। यानी 3-4 परिवारों में ये लोग अंधेर कर गए और कहीं ना कहीं गाड़ी की स्पीड इसकी वजह रहा होगा। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि भैया हमारे पीछे कोई हमारे लिए ना तरसे, किसी का हमारी वजह से बुरा हाल ना हो, क्योंकि सदस्य तो सबके घर में होते हैं और किसी के सदस्य को जाने का दुख के जाने का दुख क्या होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे में जो चले गए वो तो चले गए, लेकिन अब जो पीछे रह गए उनका जो कह सकते हैं कहाँ पर हुआ, जो पीछे रह गए उनका तो बहुत बुरा हाल है जी। कहाँ से है वो और कहाँ पर हुआ? रिंकू कोटगढ़ जी पूछ रहे हैं कहाँ पर हुआ, और हेमलता जी पूछ रही हैं कहाँ से हैं वो। जी मैं पूरी जानकारी इसकी दे चुका हूँ, एक बार फिर से इसकी जानकारी दे देता हूँ कि शिमला जिला के आप दोनों के सवालों के जवाब जो है इसमें मिल जाएंगे। कृपया ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। शिमला जिला के कुमारसेन थाना के तहत लुहरी सुन्नी मार्ग पर जो है वो बड़ा हादसा हुआ है। महोली नामक जगह पर एक सेलेरियो गाड़ी जिसका नंबर था HP 25A 4660 HP 25A 4660 सेलेरियो गाड़ी थी। ये महोली नामक जगह पर सतलुज नदी में जा गिरी, जिसमें 5 लोग सवार थे। 5 में से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 2 घायल हैं। मरने वालों में पति पत्नी भी हैं और बाकी 2 लोग जो हैं इस हादसे में घायल हुए हैं। कुल 3 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग जो हैं घायल हैं। अब जो जिनकी मौत हुई है उनकी जानकारी आपके सामने रख रहा हूँ। इनमें कुमारसेन पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अभय कुमार जो हैं 25 साल के, ये किन्नौर जिला के रहने वाले हैं। किन्नौर जिला के रहने वाले हैं। गांव झाका है इनका, डाकघर रिकांगपियो है। पिता का नाम देवराम नेगी है। इसके अलावा वंशिका है, वंशिका टापरी गांव जानी गांव की, टापरी इनका डाकघर है। तहसील निचार है, जिला किन्नौर है और उम्र 24 साल है। इसके अलावा इनके पति हैं जितेश, जानी गांव के रहने वाले हैं। सेम एड्रेस है, जानी गांव, टापरी, तहसील निचार, किन्नौर, ये इस हादसे में शामिल हैं। जबकि 2 लोग जो इसमें घायल हुए हैं उनमें राहुल कृष्ण पुत्र राधा सिंह और गांव तेलगी के रहने वाले हैं। डाकघर इनका शौक है, ठोंक तहसील है। और कल्पा के 24 साल का अंशुल इस हादसे में जो हादसे का शिकार हुआ है। वेरी गुड रिपोर्टिंग, आई अप्रिशिएट। थैंक यू मुकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके प्यार और आशीर्वाद की बदौलत ही ये सारी चीजें हैं। हमारा तो कर्म और धर्म है कि आप तक जानकारी पहुंचाएं, प्राथमिक जानकारी पहुंचाएं। जो आप एप्रिशिएशन दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। आपके आशीर्वाद की बदौलत ही जो हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सारे लोग और जुड़े हैं जी। आपका इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेमलता जी हैं, फूला ठाकुर हैं, निशा मिश्रा जी हैं, छायल जी हैं और सिम्मी। हेमा जी पूछ रही थी कहाँ से हुआ, कहाँ का था। जी आपको शायद जानकारी मिल गई होगी, मैंने जानकारी दे दी। रिंकू कोटगढ़ जी शायद आपको भी जानकारी मिल गई होगी। सिम्मी शांडिल्या जी हैं
और लेखराज जी हैं, संदीप जी हैं, कुसुम जी हैं, मुकेश भाटिया जी हैं, सविता सिंह, सुरेश कुमार, संजीव धीमान, विक्की बाबा जी हैं और मनीष शर्मा, जया ठाकुर जी हैं, रोहित मेहता, निशांत नेगी, एनएल राजपूत, बनीता ठाकुर, खालिक हुसैन, राजीव, लेखराज, पूजा, ओम शांति, हेमलता जी, गीता डुटवानी जी भी जुड़े हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जो दर्शक जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि शिमला जिला के किन्नौर थाना क्षेत्र के लुहरी सुन्नी रोड पर महोली नामक जगह पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर एक HP25A4660 HP25A 4660 सेलेरियो गाड़ी जो है वो सतलुज नदी में जाकर गिर गई है। गीता जी, धर्मशी, अंजलि जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। सतलुज नदी में जाकर ये गाड़ी गिरी है महोली नामक जगह पर। पुलिस के मुताबिक इस गाड़ी में 5 लोग सवार थे और 5 लोगों में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। जिन 3 लोगों की मौत हुई है उनमें 2 लोग तो पति पत्नी थे, बाकी 3 और थे और मरने वालों में पति पत्नी शामिल हैं, जबकि 2 लोग बाकी लोग घायल हैं। उपचार के लिए इन्हें घायलों को कुमारसैन अस्पताल ले जाया गया है। कुमारसैन पुलिस के मुताबिक मृतकों में अभय 25 साल जिनकी उम्र है, ये किन्नौर के रहने वाले हैं। रिकोंगपियो इनका डाकघर है, गांव झाका है। देवराम नेगी इनके पिता का नाम है। इसके अलावा वंशिका है, वंशिका की उम्र 24 साल है और ये किन्नौर की रहने वाली है। निचार तहसील है, टापरी डाकघर है और जानी गांव है। और एक इनके अलावा इनके पति जितेश जानी गांव के ही हैं, टापरी डाकघर है, तहसील निचार है। सेम एड्रेस है वंशिका के जैसा। वंशिका और जितेश आपस में पति पत्नी थे। 24 साल वंशिका की उम्र थी और जितेश की उम्र का जिक्र नहीं है, तो ऐसे में यही है कि ज्यादा ही होंगे तो 30 साल के होंगे। 24-28 साल की इनकी उम्र रही होगी। और इसके अलावा घायलों में जो है वो राहुल कृष्ण पुत्र राधा सिंह, गांव तेलंगी, डाकघर शौंग के रहने वाले हैं, ठोंग तहसील है। और कल्पा का 24 साल का अंशुल है। ये लोग हादसे का शिकार हुए हैं और बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है, लिहाजा इस हादसे से आप लोग भी सबक लें ताकि कोई आपके पीछे आपके लिए न तरसे, क्योंकि जाने वाला चला जाता है और जो पीछे रह जाता है उसका बहुत बुरा हाल होता है। इसलिए मन को कंट्रोल में रखकर स्पीड पर पैर रखें, क्योंकि ये स्पीड जो है वो सबके लिए बहुत मायने रखती है और सबकी ज़िंदगी की जो डोर है, सबकी ज़िंदगी की जो लगाम है, इसी रेस के हाथ में है। तो गुजारिश यही रहेगी कि हिमाचल प्रदेश में लगातार हादसे हो रहे हैं, ऐसे में एक कोई जुड़े हैं जी, चल चल दफा हो। वाह, क्या यूनिक नाम है जी आपकी फेसबुक का। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चल चल दफा हो मतलब एक टाइप का ताना ही है ये। अंकित ठाकुर हैं, सुमन जी है, रमा जी हैं, स्पर्श वर्मा जी है। बहुत बहुत स्वागत जी आपका लाइव स्ट्रीम में जुड़ने के लिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पिंकू ठाकुर जी हो ना हो, आप भी चल चल दफा हो के लिए ही स्माइल कर रहे होंगे, मुझे लगता है। ये नाम ही इतना यूनिक है, मैंने पहली बार देखा। आपने देखा था कि नहीं देखा था, कमेंट में बताएं, क्योंकि हम कमेंट से ही पढ़ सकते हैं, कमेंट से ही पता चल सकता है। वीना ठाकुर जी राम राम लिख रही हैं जी। राम राम जी, राम राम मैम। किन्नौर जिला का ये रहने वाला था एक जो हादसे में जिनकी मौत हुई है, अभय कुमार 25 साल इनकी उम्र थी। वंशिका की 24 साल थी। वंशिका के पति जितेश इस हादसे का शिकार हुए हैं, किन्नौर के ही रहने वाले थे वो। और घायलों में राहुल कृष्ण पुत्र राधा सिंह, गांव तेलंगी, डाकघर शौंग और तहसील कल्पा 24 साल के अंशुल भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। लगातार हिमाचल प्रदेश में हादसे हो रहे हैं और अब जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से तो गुड मॉर्निंग सर, मिंटू जी गुड मॉर्निंग जी। और जो बर्फबारी हुई है इसकी वजह से फिसलन बढ़ रही है। बीते रोज भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, कोई शिमला की थी, कोई दूसरी जगहों की थी, जहां पर गाड़ियां लगातार स्किड हो रही थी। इसलिए आपको हिमाचल आने का इन्विटेशन तो है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप तमाम ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो फॉलो करें और ये अच्छे से जानकारी लेकर आएँ कि आपको जब बर्फ़ पड़ रही हो या फिर सड़कों पर फिसलन हो तो आपको कैसे जो है वो सफ़र करना है। इसके 1-2 तरीके मैं आपको बता देता हूँ। हिमाचल ज़रूर आएँ, देखिए इन दिनों जन्नत बना हुआ है हिमाचल, लेकिन कहते हैं ना कि जितना खूबसूरत नज़ारा होगा वो उतना ही ख़तरनाक होगा। अब आपको इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं, हर जगह ये लागू होता है। और 2 तरीके मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, जब आप हिमाचल आते हैं तो
एक तो जितनी आपकी गाड़ी के टायर की हवा का लेवल होता है उससे आपने कम रखनी है, और दूसरा आपने देखा होगा अक्सर आर्मी के टायर में कैसे चेन बंधी होती है, आप उसका सहारा ले सकते हैं अपने गाड़ी के टायर में चेन बांध के, ताकि उससे जो है वो सड़क के साथ आपके टायर का ग्रिप बन जाता है, हवा का दबाव कम होगा, तब भी आपके टायर जो है वो सड़क को पकड़ कर चलते हैं। अगर हवा ज्यादा होगी तो सड़क के साथ टायर का जो रिलेशन है वो कम रहेगा, टच जो है वो कम होगा, इसलिए स्किड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर गाड़ी के टायर में हवा बिल्कुल भी नहीं होगी तो गाड़ी का चक्का जो है वो नीचे टच हो जाएगा, या हवा हल्की कम होगी तो टायर फैल कर जो है वो सड़क पर गिरेगा, सड़क के साथ लगेगा, इससे जो है वो स्किड होने के चांसेस कम होंगे। हालांकि आपकी गाड़ी की रेस कम होगी लेकिन फिर भी आपकी जान सेफ रहेगी। ये कुछ जो हैं वो नियम होते हैं बर्फ में गाड़ी चलाने के, 2 नियम मैंने आपको बताया, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। हिमाचल जरूर आए, हिमाचल घूमें। ऐसा नहीं है कि हादसा हुआ है तो अब डर कर घर पर बैठ जाएं, ऐसा नहीं है, ऐसा ना करें। आपकी मन की इच्छाओं को मत मारें, क्योंकि बर्फ बड़ी मुश्किल से पहले ही बर्फबारी हुई है और आपकी वजह से कई लोगों का कारोबार टिका है आपके ऊपर। लेकिन यह भी जरूरी है कि आप तमाम ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ताकि आप सुरक्षित, जैसे हिमाचल आ रहे हैं वैसे ही हिमाचल आपको अपने घर के लिए विदा करें और वैसे ही आप सुरक्षित घर पहुंचे। कमल कुमार जी जुड़े हैं, रविंद्र जी हैं, रेणु जी हैं, विनोद जी हैं, मदन जी हैं, अजीता, रमेश, आशा, करुण जी हैं, पिंकू ठाकुर गुड मॉर्निंग जी लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर। नबीन जी हैं, ममता जी हैं, विजय कुमार विजू सो सैड न्यूज जी बिल्कुल, सुमन जी हैं, सुषमा जी हैं, श्वेता, सनी चौहान जी हैं, रूपलाल जी हैं, सतीश कुमार सतीश जी हैं, भारद्वाज एसी हैं, वीना ठाकुर जी हैं, सुरेश नैयर जी हैं, सूरज जी हैं, और सुन्नी लहूरी रोड पे सावधानी से गाड़ी चलाएं। जी बहुत अच्छा जी, आप इसकी जानकारी दे रहे हैं। बर्फबारी की वजह से इस रोड पे ट्रैफिक ज्यादा है जी। देखिए हुक्मचंद जी वहां से जुड़े हैं और ये जानकारी दे रहे हैं कि सुन्नी लहूरी रोड पर सावधानी से गाड़ी चलाएं, क्योंकि बर्फबारी की वजह से रोड पे ट्रैफिक ज्यादा है और स्लिपरी भी हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस अपडेट के लिए आपका, क्योंकि आप वहां से हैं, आप वहां का ग्राउंड जीरो का अपडेट दे रहे हैं, तो ये बहुत मायने रखता है। तो ये जी ये तमाम इसकी जानकारी थी। और आप बहुत सारे लोगों ने ये नहीं बताया कि आप कहाँ से जुड़े हैं, क्योंकि हमारा मनोबल बढ़ता है इस चीज़ के लिए कि हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँच रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सभी दर्शक हिमाचल से हैं। ठाकुर साहिब लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग से, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग ठाकुर जी। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है कि हमारी आवाज़ या फिर द पॉइंट कहाँ तक पहुँच रहा है, और उसके लिए आपका साथ ज़रूरी है, उसके लिए आपका हमारे साथ कनेक्शन होना ज़रूरी है। और कनेक्शन तभी बनेगा अगर हम कुछ गलत करें तो आप उसको सुधारने के लिए हमें बताएं कि भैया ये चीज़ जो है आपको ऐसे करनी चाहिए। अगर हम अच्छा करें तो आपको उसके लिए अप्रिशिएशन देनी चाहिए। और अगर जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ से हैं, रेणु वर्मा जी सोलन से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे रेणु जी ने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। गीता जी चंडीगढ़, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, आपके सगे संबंधियों तक, चंडीगढ़ में और भी जगहों पर ये पहुंच सके और तमाम अपडेट आपको मिल सके। मौसम का अपडेट तो आपको हर रोज़ हमारे चैनल की तरफ से मिलता ही है, रिपोर्टर हमारे आपको देते हैं, और बाकी की जानकारियां लेकर भी वक्त पर हम हाजिर होते हैं। जो बड़ी जानकारियां आपके उसके लिए होती हैं, आपकी जागरूकता वाली। भारद्वाज मुकेश शर्मा जी कह रहे हैं कि कुफरी ठियोग आने वाले वाहन चालक सावधानी बरतें। जी एक जानकारी आपके लिए और आ गई कि कुफरी ठियोग अगर आप जा रहे हैं ऊपरी शिमला में तो थोड़ा सावधानी से गाड़ी चलाएं, क्योंकि कुफरी ठियोग की तरफ तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है और वहां पर तो और भी हादसे के जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं चांसेस, इसलिए अपनी जान को बचा कर ड्राइविंग करें। दिशा हैप्पी शर्मा जी रोडू से जुड़ी हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। रोडू से, बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत जगह है जी रोडू। हम अक्सर रोडू जाते थे, सीमा कॉलेज से पुराना नाता है। सतीश जी हैं रोडू से जुड़े हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। महेंद्र कुमार जी पूछ रहे हैं एक्सीडेंट कहाँ हुआ जी। एक्सीडेंट कुमारसैन, शिमला जिला के कुमारसैन के तहत लूहरी सुन्नी रोड पर मोहोली नामक जगह पर हुआ। एक सिलेरियो गाड़ी जो है सतलुज नदी में जाकर गिरी है। HP 25A 4660, इसमें 5 लोग सवार थे। 5 लोगों में से 3 लोगों की मौत हुई है। इन 3 में जो है उदय नेगी किन्नौर, बहुत बहुत धन्यवाद जी उदय जी। किन्नौर से आप हमारे साथ जुड़े हैं, किन्नौर से आपका हमारे साथ कनेक्शन है, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा शेयर करें, आपके और मित्र सगे संबंधी परिवार के लोग। लकी नेगी जी भी किन्नौर से जुड़े हैं, कृपया शेयर करें जी, और दूसरों को भी द पॉइंट के बारे में बताएं, क्योंकि हम ऐरा गैरा नत्थु खैरा ऐसी खबरें आपके सामने लेकर नहीं आते हैं। हम लेकर आते हैं जो आपकी जो जागरूकता वाली खबर होती है और आपको
आपके हित की खबर होती है, हम हमेशा आपके साथ वही लेकर आते हैं। आपने पेज पर देखा भी होगा कि लगातार अच्छी अच्छी खबरें हम आपके साथ निकाल कर सामने लेके आते हैं। तो जी जनाब पूछ रहे थे कि ये हादसा कहाँ हुआ, हादसा कहाँ हुआ ये बता दिए जी। हम हादसे के में जो जिनकी मौत हुई है उनकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। 25 साल के अभय हैं, इनके पिता का नाम देवराम नेगी है, किन्नौर के रहने वाले हैं। डाकघर रिकांगपियो है और झाका इनका गांव है, झाका गांव के रहने वाले हैं। और इसके अलावा 24 साल की वंशिका है, जितेश गांव वंशिका है 24 साल की, जिसमें ये किन्नौर के हैं। और वंशिका के ही पति जितेश हैं जिनके इस हादसे में मौत हुई है। जितेश भी किन्नौर के हैं, सेम एड्रेस है। और जबकि घायलों में जो है राहुल कृष्ण पुत्र राधा सिंह तेलंगी डागर शौक के रहने वाले हैं। और इसके अलावा 24 साल के अंशुल इस हादसे का शिकार हुए हैं। रीना सरायक जी जुड़े हैं और आरजू चंडला जी हैं और लता खेम शांडिल जी हैं, मोनिका जी हैं, मदन लाल जी हैं, गोपाल महतो जी हैं, रोशन ठाकुर जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। माही जी हैं, भारद्वाज मुकेश, कृपा अनावश्यक यात्रा ना करें। जी बिल्कुल, अनावश्यक यात्रा तो बिल्कुल भी ना करें, लेकिन अब बाहर के लोग हैं जिनको बर्फ से प्यार है, जिन्होंने स्नोफॉल देखना है, जिन्होंने स्नो देखनी है, थैंक यू जी। मैं करसोग से हूँ। महेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका इस जानकारी के लिए, शुक्रिया जी। और करसोग का क्या हाल है ये कमेंट में बताएं, हम पढ़कर सुनाएंगे, ताकि बाहर से भी कुछ लोग जुड़े हैं, जैसे कि आपने देखा कि चंडीगढ़ से भी कुछ लोग जुड़े हैं। तो उसके बाद जो है वो इस जानकारी से रूबरू हो पाएंगे और उनको भी ये जानकारी लग पाएगी। तो ये लगातार हादसे हो रहे हैं, करसोग से, ठियोग से, शिमला से और तमाम जगहों से अपडेट आपने देख लिया। इसलिए अगर आप हिमाचल सफ़र कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें, क्योंकि हमें भी आपकी फिक्र है, आपके परिवार वालों को आपकी फिक्र है। आप जब घर से निकलते हैं तो कोई आपका इंतज़ार करता है कि जैसे सुरक्षित वो घर से निकला है वैसे ही सुरक्षित वो वापस लौटेगा। फिलहाल के लिए इतनी ही जानकारी। आपका इस जुड़ाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। आप ढेर सारा प्यार द पॉइंट हिमाचल को दे रहे हैं। वीडियो को शेयर करें। संदीप जी, लोकल लोग हैं ये जो रैश ड्राइविंग करते हैं, आई हैव सीन मैनी टाइम्स, बट अफसोस है इस घटना पर। जी देखिए, अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं, सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी है। रैश ड्राइविंग, अब ये तो होता ही है कि जहाँ के आप हैं वहाँ पर आपका राज चलता है और लोकल लोग हैं वो वहाँ पर उस तरह से ड्राइविंग करते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर देखना चाहिए कि आपके जो आप लोकल हैं वहाँ पर, ये एक लोकल ही नहीं, ये टूरिस्ट प्लेस भी है, यहाँ पर बाहर के लोग भी आ रहे हैं। और बाहर की ड्राइविंग में और पहाड़ की ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसलिए दूसरे को परेशानी ना हो। मैं ड्राइविंग करता हूँ, मैं इस हिसाब से ड्राइविंग करता हूँ कि भैया मुझे ना परेशानी हो, ना किसी दूसरे को परेशानी हो, और मेरे साथ जो बाकी सवारियां बैठी हैं कम से कम उनको मेरे साथ बैठकर डर ना लगे। मुझे बाकियों की फिक्र होती है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये आपके साथ एक ईमानदारी से शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि सबके दिल में ऐसी भावना होनी चाहिए कि कम से कम जो आपके साथ दूसरा सवार आपके साथ उस गाड़ी में बैठा है उसको आपके साथ डर ना लगे। आपको ऐसी ड्राइविंग करनी चाहिए। लेकिन ये है कि करते हैं रैश ड्राइविंग, आपका एक्सपीरियंस ऐसा है तो आप शेयर कर रहे हैं, आपके साथ हुआ होगा इसलिए आप बता रहे हैं। और ज़रूरी है कि इस चीज़ से जो है वो सबको सबक लेना चाहिए, सबको देखना चाहिए कि भैया टूरिस्ट प्लेस में वो रहते हैं और इस तरह का किसी दूसरे के साथ, किसी की दूसरे की गाड़ी के साथ किसी को टक्कर ना हो, क्योंकि अपनी गाड़ी सबको प्यारी होती है, तो अपनी जान क्यों ना प्यारी हो। इसलिए किसी दूसरे की गाड़ी को भी नुकसान ना हो और किसी की जान ना जाए, ये भी हमारा परम धर्म होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें इंसान बनाया है और इंसान को किसी की जान लेने का हक नहीं है। फिलहाल द पॉइंट हिमाचल देख रहे थे आप, इतना ही अपडेट। इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।